अरबेक सील नाम के चैनल पर जून 22 को एक वीडियो अपलोड होती है जिसमें चैनल का ओनर क्रिस एक अबांडेड फैक्ट्री को एक्सप्लोर कर रहा होता है और उस फैक्ट्री को 1970 में बंद कर दिया जाता है। और उस दिन क्रिस एक ऐसी चीज रिकॉर्ड कर लेता है जिससे पूरा इंटरनेट हिल जाता है। क्रिस उस फैक्ट्री में अंदर घुसता ही है और वहां पर उसको बहुत सारी वियर्ड वाइब्स आने लग जाती है और जगह जगह कचरा भी फैला हुआ था और उसको वहां पर एक डर्टी मैट्रेस भी दिखता है जिसका मतलब ये था कि वहां कोई ना कोई तो रह रहा था। क्रिस को वहां पर इतना ज्यादा डर लग नहीं रहा था क्योंकि वो वैसे भी बहुत सारी अबांडेड जगह डिस्कवर कर चुका है एंड एक्सप्लोर भी कर चुका है। क्रिस अपने आप को उस माहौल में डालने की कोशिश कर रहा था और उसे लग रहा था कि उसके अलावा इस फैक्ट्री में कोई नहीं है, मगर तभी ये होता है। Yo, you need some help, bro? Yo. Fuck that. He's not even responding. I'm gonna leave him alone. Get the fuck out of his way. क्रिस को एक आदमी मिलता है जो अंधेरे में बहुत ही वियर्ड वे में बैठा हुआ था एक कोने में। और ऐसी चीज किसी के साथ होना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि सामने वाला वहां पे क्यों और किस इरादे से बैठा हो और उसकी मेंटल हेल्थ क्या हो। और मुझे नहीं लगता कि वो इंसान जिस तरह से वहां पे बैठा हुआ है वो मेंटली स्टेबल होगा, मगर फिर भी क्रिस उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और उससे हेल्प भी ऑफर करता है, पर वो आदमी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। You need some help, bro? क्रिस वहां पर थोड़ा सा डर जाता है और वहां से थोड़ी दूर चला जाता है। अराउंड 10 मिनट के बाद फिर से क्रिस उसी जगह पर जाता है जहां पर उसे वो इंसान मिला था। Yo. Yo. Hey, I got some money for you. Shit, he's not there. And he's not responding. बट जब क्रिस वहां पर पहुंचता है वो इंसान वहां से जा चुका था। इसका मतलब था कि अब वो क्रिस के आसपास कहीं भी हो सकता था। तो क्रिस अब वहां से निकलने की सोचता है, पर वो इस चीज से अनजान था कि जिस आदमी को वो इतनी देर से ढूंढ रहा है वो खुद उसके सामने आने वाला था। There's a lot of bats down here too. Damn. अगर तुम थोड़ा ध्यान से लेफ्ट साइड में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वही इंसान उधर खड़ा खड़ा क्रिस को देख रहा होता है, मगर क्रिस उस वक्त उसे नोटिस नहीं कर पाता है। और सडनली जब क्रिस उस बिल्डिंग से निकलने ही वाला था तभी उसे एक और होमलेस इंसान मिलता है जो कि उसी बिल्डिंग में जा रहा था। पर खैर फाइनली वो इस फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है। पर इसके 3 साल बाद क्रिस फिर से उस फैक्ट्री में जाता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। क्रिस को लगा था कि अब 3 साल हो चुके हैं उस चीज को और अब वो शायद यहाँ से जा चुका होगा और अब वहाँ कोई नहीं रहता होगा, बट चीजें उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टी थी। बिल्डिंग के एंटर होते ही वो सीधा उसी लोकेशन पर पहुंचता है जहाँ पर उसे 3 साल पहले वो बंदा दिखा था, मगर ऑब्वियस सी बात थी वहाँ पर अभी कोई नहीं था। इसीलिए क्रिस एक नैरो कॉरिडोर के अंदर एंटर कर जाता है और तभी क्रिस के साथ एक बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज होती है। Yeah, I'm out of here. क्रिस को पीछे से एक आवाज आती है। जब क्रिस उसको पीछे से मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई नहीं था, लेकिन अगर तुम फिर से एक बार ध्यान से देखो तो फिर से कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा होता है। और पता है सबसे डिस्गस्टिंग चीज़ क्या है कि ऐसी फैक्ट्री में अपने को मालूम नहीं पड़ता कि कौन अपना कितनी देर तक पीछा कर रहा है, मगर अच्छी चीज़ ये है कि क्रिस उस फैक्ट्री से निकल जाता है उसके बाद एंड वो अभी भी कंटेंट अपलोड कर रहा है।
जेट कोकरर बेक्स एक यूट्यूब चैनल जिसमें यूट्यूबर अपने अबोंडेड बिल्डिंग्स एक्सप्लोरेशन वीडियोस डालता है। 22 मार्च 2020 में जेनेट एक वीडियो अपलोड करता है जहाँ पर वो एक अबोंडेड डॉग फैक्ट्री को एक्सप्लोर करता है। बट जो चीज उस वक्त जेनेट के साथ हुई इज रियली टेरिफाइंग। जब जेनेट उस फैक्ट्री के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर उसे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलता है, इसलिए उसको कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है अंदर एंटर करने की। वैसे तो बहुत हाई पॉसिबिलिटीज होती है ऐसी अबोंडेड जगह पर किसी होमलेस की होने की, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। आफ्टर एक्सप्लोरिंग एंटायर फैक्ट्री जेनेट की नजर विंडो पर जाती है और उसे दिखता है कि एक रेड कलर की कार फैक्ट्री में एंटर कर रही है। थोड़ी देर के बाद उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है जो कि फैक्ट्री के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। Oh crap. He's really coming. और जेनेट को सच में नहीं पता था कि उस आदमी के उसके लिए इरादे क्या हैं और अगर वो उसको देख लेगा तो उसका क्या हाल करेगा। इससे पहले कि जेनेट के साथ कुछ भी गलत हो वो वहां से निकलने की कोशिश करता है। जेनेट वहां से निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे वो आदमी फिर से दिखता है। Someone's right out there. What do I do? I couldn't tell what he was holding. सिचुएशन और खराब करने के लिए इस बार उसके हाथ में कोई अननोन वेपन भी थी, पर अगले ही सेकंड एक ऐसी चीज होती है जो सारे डाउट क्लियर कर देती है। Oh my God. जेनेट को थोड़ी डिस्टेंस से गन फायर करने की साउंड आती है जो कि क्लियर कर देती है कि उस आदमी के हाथ में गन ही थी और अभी अभी उसने कुछ शॉट्स फायर करे थे। जेनेट समझ गया था कि अब यहाँ पर थोड़ी सी देर भी और रुके तो उसके जान पर आ सकती थी, इसलिए वो जल्दी से वहां से भागने का तरीका निकालने लगता है और जैसे वो भागने वाला था उसके साथ कुछ ये होता है। Whoa, whoa, whoa. Oh, it's just me. You scared me to death. Okay, get over there now. What? Sit down. Get your handcuffs. Huh? Put them on. Got it? Okay. Either I can put them on or you can put them on. Take your pick. I've never put on handcuffs before. Here, just put them on each side of you. How's that? Put them in front of you. That way you can carry them in front, okay? What's gonna happen? What? What's going to happen is the police is going to come and then you take your name and they'll get you for criminal trespassing. It's nothing these days. A lot better than me shooting you, isn't it? Is that what I heard? Yeah. What'd you shoot at? Shoot it. See, Is buddy? there someone else here? You cool, nothing will happen, okay? Alright. Already shot one guy this week. जेनेट जैसे ही वहां से निकलने वाला होता है एक आर्म्ड आदमी पीछे से आता है जिसके पास एक फुल्ली क्यूब्ड असॉल्ट राइफल थी। वो जेनेट को वहीं बिठा देता है और उसके हाथ में हथकड़ियां डाल देता है और फिर जब जेनेट पूछता है कि वो आदमी कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है तब वो उसे पता चलता है कि वो उस अबोंडेड फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड है और उस आदमी के पास सच में परमिशन है कि अगर उस फैक्ट्री में उसे कोई भी इंसान मिले तो उसे वहीं गोली मार सकता है। एंड जेनेट को उसने लिटरली इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो वहां से भागा नहीं, अगर जेनेट वहां से भाग जाता तो उसे भी मार देता। जिसके बाद फिर वो आदमी पुलिस को कॉल करता है और अपनी कार में उसको बैठने के लिए बोलता है। जेनेट लाइटली एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो कि पुलिस को वहां आने में 2 घंटे लगते हैं और जैसे ही वहां पे पुलिस आती है उसी टाइम 2 बच्चे भी उस फैक्ट्री के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसे देख के वो सिक्योरिटी गार्ड डायरेक्ट पुलिस को कह देता है कि अगर वो 2 बच्चे उसे बिल्डिंग में दिखे तो वहीं उसे गोली मार देगा। और यही सच में हुआ। उस आदमी के गन में नॉन लेथल बुलेट्स थी जिसके कारण वो 2 बच्चे जो थे वो सीरियसली इंजर्ड तो हो गए थे मगर मरे नहीं थे। जिसके बाद फिर जेनेट उस फैक्ट्री से निकल जाता है और अब मुझे नहीं लगता कि जेनेट फिर कभी उस फैक्ट्री में जाना पसंद करेगा।